टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक ही विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, महान समाज सुधारक ललई सिंह यादव की जयंती पर महमूदाबाद में भव्य आयोजन किया गया। महमूदाबाद क्षेत्र के माल सराय में सोमवार को उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले महान समाज सुधारक, मानवतावादी, तार्किक चिंतक, प्रख्यात लेखक एवं सच्ची रामायण के हिंदी अनुवादक ललई सिंह यादव की जयंती बड़े ही धूमधाम व गरिमामयी माहौल में मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति महमूदाबाद के तत्वाधान समिति के सक्रिय सदस्य राम लखन भारती के आवास पर किया गया। इसमें सैकड़ों माताओं, बहनों, युवाओं, बच्चों, बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साहपूर्वक अपनी भागीदारी भी निभाई। शुरुआत में उपस्थित जनों ने युग पुरुष ललई सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वक्ताओं ने उनके संघर्षपूर्ण जीवन, समाज सुधार की अलख और समता मूलक समाज की परिकल्पना पर प्रकाश डाला। अंबेडकर समिति के अध्यक्ष राम भारती, सचिव डॉक्टर राजाराम गौतम, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, डॉक्टर अखिलेश वर्मा, डॉक्टर अशोक वर्मा, मामू मुन्ना दादा, अखिलेश भारती, कोठेदार, डॉक्टर अभय प्रमोद, सागेंद्र यादव, विनय यादव, पंकज कुमार, प्रबंधक गजोदर प्रसाद, शिक्षक हरेराम, शिक्षक संतोष कनौजिया, वरिष्ठ शिक्षक गोपाल कृष्ण बाराबंकी से आए, नरेंद्र हिंदुस्तानी। अब तक न्याय समाचार पत्र के सहायक संपादक अखिलेश विश्वकर्मा, रमेश चंद्र, डॉक्टर संजय भारती, एडवोकेट सुदीप वर्मा, राज यादव सहित बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सभी वक्ताओं ने कहा कि ललई सिंह यादव के विचार ही वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की सच्ची नींव है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे ललई सिंह यादव और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर योगदान करते रहेंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, टैरिफ ने उन्होंने कहा कि 100 रुपए चीज का भारत भेजेगा तो 25 रुपए टैक्स है। फिर उन्होंने 25 रुपए और बढ़ा दिया, 50 रुपए। अब दुनिया की कई मुल्कों पर टैक्स अमेरिका ने कम लगा, हमारे पर 100 की चीज अमेरिका जाके 150 की मिलेगी और अमेरिका वैसे लोग खरीदेंगे, जहाँ से सस्ती होगी वही खरीदेंगे ना। और यही आज से 4-6 माह को लोग हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे कि ट्रंप जीत जाए और नारा लगा रहे थे राष्ट्रीय महान ट्रंप सरकार। मैं कहता हूं बेटा, हवन हो रहे हैं कि ट्रंप सनातनी और ट्रंप ने हमको ऐसा धक्का दिया कि हम कहीं के नहीं। हमारे जन्म से दुश्मन चीन, जिसने 1962 में हमारी जमीन पर कब्जा किया था और गलवान जो सैनिक कार्रवाई हुई, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए, कुछ उनके सैनिक मारे गए, इस भूभाग पर भी चीन ने कब्जा कर लिया। आज हम चीन के साथ दोस्ती पहले बढ़ा रहे हैं। अबे कुछ दिन हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि विदेशी सामग्री वित्तीय या सरकारी मालिक है। संकट है नहीं बोलो, बोलो संकट है नहीं है तो सरकार को मानना नहीं चाहिए कि इंडिया का संकट है। हमारे किसान परेशान हैं, हमारे भूमिहीन परेशान हैं, हमारे बटाईदार परेशान है। इंडिया को लेकर के 266 यूरिया 600-700 बिक गई। नकली है असली पता नहीं, नैनो शब्द में, पोटाश शब्द में है और न जाने क्या क्या है। और आप लाइन में लगे थे, हमारी तमाम बहनें, जरा कुछ तो बंद है पूरा, ये तो बंद पड़ा है, लेकिन हमारी तमाम बहनें महमूदाबाद गल्ला मंडी में लाइन लगाए खड़ी, कोई बाबूपुर स्टोर लाइन लगाए खड़ी होगी, कोई झंडवा में खड़ी होगी, कोई सदरपुर में खड़ी होगी, कोई शेखपुर में खड़ी होगी, कोई पोखरा कलां खड़ी होगी। यूरिया कोरोना ड्रग का जादू के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वो आज भी देश के साथ साथ विशेष तौर से उत्तर भारत में
आज भी लड़ाई पेरियार की याद की जाती है। जब जन्मे थे उनके पिताजी ने उनका नाम ललई यादव रखा था, लेकिन सामाजिक तौर पर जो वो पढ़े लिखे तो शायद उन्होंने यादव टाइटल अपना हटा दिया कि हम जाति के बजाय हम मानव व्यवस्था के लोग हैं, और पेरियार का दर्जा उत्तर भारत के लोगों ने उनको दिया। तो आज के अवसर पर हम केवल हमारे दो तरीके के लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे अम्बेडकर समिति के पदाधिकारी बैठे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथी बैठे, हमारे कुछ बच्चे बैठे हैं और हमारी बहनें बैठे हैं। हम विशेष तौर से अपनी बहनों से निवेदन करना चाहते हैं। बात कड़वी जरूर है, लेकिन है सही। हम अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहे, अपने बच्चों को अगर हम पढ़ाते रहे और उनको विज्ञान का और शिक्षा का रास्ता दिखाते रहे, तो हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर हम अंधविश्वास में डूबे रहे, पाखंड में डूबे रहे, ढोंग में डूबे रहे, टटका में डूबे रहे, जादू टोना में डूबे रहे, तो हमको पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये कड़वा सच। हो सकता हमारी बात किसी को बुरी लगी। लोग राजनीति करते हैं, विभिन्न दलों में काम करते हैं। हम लोग भी जहां बैठे हैं तो हम लोग एक दल में नहीं, कोई कांग्रेस में होगा, कोई भाजपा में होगा, कोई सपा में होगा, कोई कम्युनिस्ट में होगा, कोई बसपा में होगा, लेकिन एक विचारधारा के लोग यहाँ पर बैठे हैं कि हमको शिक्षित होना है। हम 5 मिनट अपनी बात पूरी करने का प्रयास करेंगे। अब हम जैसे बड़े बड़े नेता आपके बीच में आते हैं, मैं किसी नाम नहीं लूंगा, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और अंग्रेजी की शिक्षा लेते हैं, अंग्रेजी से ही शिक्षा लेते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है। भारत के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, जहाँ हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, तो मेरे हिसाब से 100 में से 90 नेताओं के, अधिकारियों के, पत्रकारों के और जजों के, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पूरी दुनिया में और देश में पढ़ाई करते हैं, रोजगार और व्यापार करते हैं पूरी दुनिया से। और हमको जब कोई चुनाव का इशू आता है तो हिंदी और राष्ट्र प्रेम से कहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे ऊपर कोई किताब, आप सब लोग शांत होकर बैठे। आज अपने समतामूलक समाज में जन्मे ऐसे युग पुरुष, महापुरुष, कर्मयोगी, कमेरा समाज की जान, बहुजन समाज की जान, मूल निवासी समाज की शान, पेरियार ललई यादव जी की जयंती का कार्यक्रम आज महमूदाबाद तहसील के मानसराय गांव में मानसराय गांव में दादा रमेश चंद जी और उनकी पूरी टीम, सहयोगी टीम के विशेष प्रयास से डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति महमूदाबाद के तत्वाधान में ये कार्यक्रम, जयंती कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति महमूदाबाद के अध्यक्ष जी श्री राम भारती जी आए हैं, उनका स्वागत है। मुन्ना दादा आए हैं, उनका भी स्वागत है। पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा चाचा, जन सेवक का भी स्वागत है। नरेंद्र हिंदुस्तानी भाई जो अर्जक विचारधारा के जीता जागता स्तंभ है बाराबंकी जिले से, उनका स्वागत है। डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी, नेत्र चिकित्सक, लोहिया अस्पताल में अहमदाबाद, स्वागत है। डॉक्टर अशोक वर्मा मामू जी को कहते हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति के बहुत ही सक्रिय इस उम्र में बाबूजी राजाराम गौतम जी जो सचिव हैं और अम्बेडकर जन कल्याण समिति के बहुत ही कर्मठ जुझारू सिपाही हैं
और हमारी युवा टीम के ये सरदार है। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ आए छोटे भाई साकेंद्र यादव जी, भाई राज यादव जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत, आप सब लोग जानते हो कि अपने बहुजन समाज के लोग, ओबीसी एससी समाज के लोग, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, पत्रकारिता जगत में कोई नाम मात्र के बराबर नहीं है, 1-2%। तो हमारे बहुजन समाज के मुद्दों को, पिछड़े दलित समाज के मुद्दों को अखबार के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले बाबूजी ए के विश्वकर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण समिति की तरफ से है। अब आदरणीय अध्यक्ष जी प्रेमचंद भार्गव जी कृपया आ जाएं, आपका भी स्वागत होगा। हमारे साथ सुधारू की पहुंच का लालच वो हमको नहीं करना चाहिए, और जो हमारी विचारधारा का हो, जो हमारी बातों को समझ सके, जो हमारी भावनाओं को समझ सके, उसको वोट करनी चाहिए। वोट करने के बाद किसी नहीं कर लेनी चाहिए। लगातार जिस जनप्रतिनिधि को हम चुनते हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि हमारा चुना हुआ नेता हाउस में क्या हमारी आवाज उठा रहा है, क्या अधिकारियों के सामने, मंत्रालय के सामने, सरकार के सामने हमारी बात उठा रहा है। इसमें तमाम हमारे शिक्षित बच्चे होंगे। 2018 में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों भर्ती हुई थी, सही है ना? 69,000 बच्चों की, कोई बच्चे पढ़ाई लिखी आते, गलत बात तो नहीं करा। 18 के बाद 18 मतलब 7 साल हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई जगह नहीं निकली, और जो 2018 में भर्तियां हुई थी उसमें हम गांव भाषा कहने जा रहे, हमारी बात चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, एससी एसटी ओबीसी, या गांव में कह लो कि हरिजन भाई, पिछड़े वर्ग के लोग जिनका गांव में लोध, कुर्मी, मौर्य, यादव, बढ़ई जिनको कहा जाता है, एसपी, हालांकि अपने यहाँ नहीं लेकिन लखीमपुर है, राबर्ट्सगंज है, सोनभद्र है, उनकी नौकरियां 69,000 में छीन ली गई। ये बात सही है गलत बताइए? सही है गलत है? किसकी छीनी गई 18,000 नौकरियां? किस कुंभ में जितने लोग बैठे हो आपकी नौकरियां छीनी गई, और छीन करके किसको दी गई? किसको दी गई बताइए? 18,000 नौकरियां छीन करके किसको दी गई है? समझ जाओ कि पता आपको नहीं पता है? इनको नहीं मिलनी चाहिए थी। 18,000 नौकरियां आपकी लेकर के चलिए, एक भी यूनिवर्सिटी में आपकी भर्ती नहीं हो रही, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे सहायक प्रोफेसर हो, एक भी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की भर्ती आपकी नहीं हो रही। और हम मस्त आए हुए हैं जात में, पात में, धर्म में, मत में और मजहब में। इतना बड़ा यूरिया का संकट है। आप गांव के हो, मेरी बात गलत तो नहीं है, आप बुजुर्ग आदमी हो, आपकी उम्र ज्यादा, सबसे बुजुर्ग आप होंगे। क्या इतना बड़ा यूरिया का संकट आपने कभी देखा था देश में? बताओ, देखा था नहीं देखा था? बोलो हाँ ना, देखा था नहीं देखा था ना? 500, 600, 700 किलोमीटर 4 दिन 5 दिन लाइन लगा के आप एक यूरिया के आधार कार्ड ले लेते हैं। कोई सुनने को तैयार है क्या? क्या टेलीविजन बोल रहा, क्या रेडियो बोल रहा, क्या अखबार बोल रहा, और सरकार रोज कह रही यूरिया को कोई